हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हुआ है, पुरानी सीआरपीसी के जगह पर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है। जो नया कानून है BNSS 2023 जो लागू हुआ है, इसकी धारा 21 ठीक है, यहाँ में क्या प्रावधान किया गया है? धारा 2 सबसेक्शन 1 का यहाँ में क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये इसमें ये प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय के बारे में ये बात करता है कि आखिर में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता क्या है। ठीक है, हाई कोर्ट ये भी न्यायालय सीआरपीसी में भी ये इसका प्रावधान था, जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी, और हमारे नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी यह प्रावधान है, उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, और ये आगे अगर कोई भी फिर कानून संशोधन होता है, चेंज होता है, बदलता है, ठीक है, तो उसमें भी इसका प्रावधान रहेगा उच्च न्यायालय का। ये है कि सेक्शन धारा बदल जाएगी इसकी। तो उच्च न्यायालय का किसी भी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, कोई भी राज्य है उसके संबंध में उसका जो एक उच्च न्यायालय होगा, क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, कोई ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसके संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया हो। अधिकारिता का, ठीक है, अधिकारिता का विस्तार विधि के द्वारा किया गया हो, वह उच्च न्यायालय होगा। यानी कोई भी ऐसा राज्य है, ठीक है, राज्य संघ क्षेत्र है जिसमें किसी विधि के द्वारा उसे घोषित किया गया है, विस्तारित किया गया है, वह उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र के संबंध में, अगर कोई अन्य राज्य संघ क्षेत्र है, ठीक है, तो उसके संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंडित अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा। दांडिक अपील का वह सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, कोई ऐसा अन्य राज्य संघ क्षेत्र है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अलग, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट से भिन्न कोई दांडिक अपील ऐसा है, न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, वह सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब हम लोग जानते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, धारा 21 तो के बारे में क्या है? तो क्या कहता है? कहता है जांच। क्या कहता है यह? जांच क्या है? इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी क्या है? जांच क्या है? जांच से विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है। जांच के विचारण के लिए प्रत्येक ऐसी विचारा भिन्न अलग है। ठीक है, प्रत्येक जांच अभिप्रेत है। ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है, यानी ऐसी प्रत्येक जांच है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी। कोई भी ऐसा मामला है या कोई भी ऐसा अपराध है जिसके बारे में या उस अपराध के लिए किसके द्वारा, या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जांच की जाएगी या न्यायालय के द्वारा वह जांच किया जाएगा।
जैसे कोई भी मामला जब होता है, जब कोर्ट में दर्ज होता है, तो उसको कोर्ट से आता है तो या तो कोर्ट भेजता है जांच करने के लिए क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। वह कोर्ट के द्वारा जांच होता है, या कोई ऐसा मामला होता है जो मजिस्ट्रेट खुद खुद उस मामले को, उस अपराध को वह जांच करते हैं क्या ये मामला सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो ये जांच के अंतर्गत आएगा, यानी सीधे सीधे किसी न्यायालय के द्वारा अगर उसे पता लगाया जा रहा है या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे पता लगाया जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा? जांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जांच कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं अगला क्या है। धारा 216 में क्या प्रावधान किया गया है? अन्वेषण का प्रावधान किया गया है। अन्वेषण का। अब अन्वेषण क्या है? अब अन्वेषण क्या है? जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन? यानी जांच और अन्वेषण में क्या अंतर होता है? तो जांच तो आप लोग जान लिए क्या होता है, अन्वेषण के बारे में जानते हैं। अन्वेषण कहता है, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन। कौन सी संहिता? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट से भिन्न, वह मजिस्ट्रेट कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मजिस्ट्रेट न हो, मजिस्ट्रेट के पद पे न हो, द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए जाए। ठीक है। यानी अन्वेषण का मतलब ये हुआ कि किसी भी कोई भी अपराध जब होता है, ठीक है, तो उसके उस अपराध के साक्ष्य को कलेक्ट करने के लिए पुलिस के द्वारा उस मामले का संज्ञान लेना, उस साक्ष्य को एकत्र करना कि अपराध कैसे हुआ है, कौन किया है, कहां पे हुआ है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट जो जिसे कहते हैं, या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उस मामले का संज्ञान करेंगे, उस मामले का अन्वेषण करेंगे, उस मामले का इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इससे यह अर्थ निकलता है कि कोई भी मामला है, जब मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि ये मामला क्या है, जिस थाने के अंतर्गत मामला हुआ है, उस मजिस्ट्रेट को उस थाने के जो अधिकारी होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, उनको आदेश दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि ये मामला कैसा है, ये घटना कहाँ हुई है, ये कैसा अपराध है। तो उस पर थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा जो जांच किया जाएगा, जो साक्ष्य कलेक्ट किया जाएगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, या मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर को ना चुन करके वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे कि जाओ तुम उस मामले का जांच करो, क्या ये मामला सत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, या थाने के भार साधक अधिकारी जो होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट जिनको चुने, ठीक। तो ये हो गया आपका अन्वेषण। अब जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है, बस सिंपल अंतर समझ लीजिए कि जांच वह है जो न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद किसी अपराध का संज्ञान लिया जाए। अन्वेषण वो है जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, चुना जाए, किसी व्यक्ति को या थाने के अधिकारी को
चुना जाए उस मामले का संज्ञान लेने के लिए। ये जांच और इन्वेस्टिगेशन में अंतर है। ठीक है। एक और है इसी धारा के तहत न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही क्या है? धारा 2(1) कहता है न्यायिक कार्यवाही। ठीक है। न्यायिक कार्यवाही क्या है? न्यायिक कार्यवाही कह रहा है, न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई भी ऐसी कार्यवाही है, कोई भी ऐसी कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही पहले सबसे पहले समझते हैं न्यायिक कार्यवाही है क्या। न्यायिक कार्यवाही का मतलब यह है कि किसी के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, जब कोई न्यायालय के द्वारा ऐसी कार्यवाही की जाती है या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऐसी न्यायिक कार्यवाही की जाती है, ठीक है, तो वह न्यायिक कार्यवाही होती है। तो कह रहा है कि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसा कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य, जिसके अनुक्रम में, ठीक है, जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है या लिया जा सकेगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? न्यायिक कार्यवाही कहलाएगी। यानी कोई वैलिड साक्ष्य, वैलिड एविडेंस, कोई ऐसी वैलिड एविडेंस है जो शपथ के द्वारा लिया जा रहा है न्यायालय के द्वारा, ठीक है, और न्यायालय उसी वैलिड साक्ष्य पर जब कार्यवाही करती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? न्यायिक कार्यवाही कहलाता है। और यह नए कानून में भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 2 सबसेक्शन 1 डलियावाला डॉ में न्यायिक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। इसका भी परिभाषित किया गया है न्यायिक कार्यवाही को। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।